नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तृप्ति राठौर और बहुत बहुत स्वागत करती हूं आपके अपने पिनिकल परिवार में। फ्रेंड्स, हम आपके लिए लेकर आए हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान की सीरीज, जिसमें हम टॉपिक वाइज एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और आज का टॉपिक है मध्य प्रदेश की परियोजनाएं। फ्रेंड्स, इससे पहले भी हम नदियां और नदी घाटी परियोजनाओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। अगला टॉपिक है अपना मध्य प्रदेश की परियोजनाएं, जिसमें हम 100+ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। लेकिन आज के सेशन में हम 25 क्वेश्चन ही डिस्कस करने वाले हैं, तो सेशन को बहुत ही ध्यान से देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं एक आपसे क्वेश्चन पूछूंगी जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। और फ्रेंड्स, ये जो सीरीज है वो आने वाले एग्जाम यानी जेल पेरी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश में दीनदयाल समर्थ योजना कब प्रारंभ की गई थी? 2002 में, 2003 में, 2004 में या 2005 में? फ्रेंड्स, यह योजना 2004 में शुरू की गई थी, यानी 25 सितंबर 2004 को इस योजना का प्रारंभ किया गया था। और यह मानसिक और शारीरिक रूप से निशक्त लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम है दीनदयाल समर्थ योजना। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश की किस योजना में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी कि एससी और एसटी व गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्च पर कराती है? ऐसी कौन सी योजना है जिसमें एससी एसटी और गरीब लोगों का इलाज शासन अपने खर्चों पर कराती है? तो इसका आंसर बनता है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। फ्रेंड्स, इस योजना के तहत अगर आपका नाम उपलब्ध वहां पर दर्ज किया हुआ है, तो आप अगर एससी और एसटी या गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो इस योजना के तहत आपका इलाज बिल्कुल मुफ्त किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश सरकार की झुग्गी बस्ती सुधार की अयोध्या योजना प्रदेश के किस स्थान से प्रारंभ की गई है? पंपापुर, नलखेड़ा, जमानी या करबला नगर? तो इसका आंसर बनता है पंपापुर से। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण की कौन सी योजना चलाई जा रही है? अब इसमें पूछा है कि पक्षियों के संरक्षण के लिए कौन सी योजना चलाई जा रही है, तो इसका आंसर आता है दुर्लभ विलुप्त पक्षी संरक्षण। इसमें यह है कि दुर्लभ विलुप्त पक्षी है, उनके संरक्षण के लिए यह योजना चलाई गई है। चलते हैं नेक्स्ट पे। राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल किए गए हैं? 5, 9? फ्रेंड्स, ऑप्शन में मिस्टेक है, आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है 9, जो कि बी और सी दोनों में है, तो घबराइएगा नहीं, इसका आंसर 9 ही है, क्योंकि राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत मध्य प्रदेश में 9 जिलों को शामिल किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए गए हैं? अब इसमें पूछा गया है राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत मध्य प्रदेश के कितने शहर शामिल किए हैं। फ्रेंड्स, मेरे आंसर देने से पहले आप खुद कोशिश कीजिएगा कि आप खुद ही आंसर इसका दे सको, उसके बाद ही आंसर को देखा करो। वीडियो को पॉज करके देख लिया करो कि हम इसके आंसर देने लायक है या नहीं है, और आंसर इसके अपनी कॉपी में लिख लिया करो, उसके बाद ही आंसर देखा करो, तो इससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आंसर देख लेते हैं। आंसर है 4। राष्ट्रीय शहरी पुनरुद्धार मिशन के तहत मध्य प्रदेश में 4 शहर शामिल किए गए हैं। मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई? मध्य प्रदेश में रोजगार गारंटी योजना कब प्रारंभ की गई है? तो इसका आंसर आता है फरवरी 2006 में। फरवरी 2006 में मध्य प्रदेश रोजगार गारंटी योजना का शुभारंभ किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, मध्य प्रदेश की किस पंचवर्षीय योजना में 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? मध्य प्रदेश की कौन सी पंचवर्षीय योजना है जिसमें 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया है? 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में या 9वीं में? तो इसका आंसर आता है 8वीं। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश की 8वीं पंचवर्षीय परियोजना में विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा गया था। इसमें
क्वेश्चन में पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य, उद्देश्य, ये सारी चीजें पूछ लेते हैं, तो एक बार आप पंचवर्षीय योजना को अच्छे से पढ़ लेना। चलते नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई थी? मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना कब प्रारंभ की गई थी? तो इसका आंसर आता है 1993 में। 1993 में मध्य प्रदेश रोजगार आश्वासन योजना प्रारंभ की गई थी। चलते नेक्स्ट पे। कल्पत्रु योजना किससे संबंधित है? कल्पत्रु योजना जो है वो किससे संबंधित है? तो इसका आंसर आता है फलोद्यान से। फ्रेंड्स, कल्पत्रु योजना फलोद्यान से संबंधित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेटविन योजना किससे संबंधित है? सेटविन योजना किससे संबंधित है? इसका आंसर आता है गुमटी निर्माण से। सेटविन योजना जो है वो गुमटी निर्माण से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश सरकार की कौन सी योजना वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो वेश्यावृत्ति से निजात दिलाने के उद्देश्य से प्रारंभ की गई थी? सुलभ योजना, स्वावलंबन योजना, समर्थ योजना या जाबाली योजना? तो इसका आंसर आता है जाबाली योजना। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में वेश्यावृत्ति और निम्न स्तरीय व्यवसाय में लिप्त महिलाओं को सम्मानजनक व्यवसाय आरंभ करने के लिए इस योजना का प्रारंभ किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट पे। तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश में कितने जिलों के लिए चलाई जा रही है? तेजस्विनी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण योजना मध्य प्रदेश के कितने जिलों के लिए चलाई जा रही है? तो इसका आंसर आता है 6 जिलों के लिए। फ्रेंड्स, 5 जून 2006 को मध्य प्रदेश में राज्य मंत्रिमंडल के द्वारा महिलाओं के लिए नई तेजस्विनी महिला ग्रामीण सशक्तिकरण योजना 6 जिलों में चलाई गई, जैसे कि बालाघाट, डिंडोरी, मंडला, पन्ना, छतरपुर और टीकमगढ़। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है? मध्य प्रदेश के किस शहर में वैश्विक पर्यावरण शहर योजना लागू की गई है? तो इसका आंसर आता है भोपाल में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने भोपाल शहर पर लगे गैस त्रैसदी के शहर के धब्बों को हटाने के लिए इसे वैश्विक पर्यावरण शहर का रूप देने का संकल्प लिया था और इसी के उद्देश्य से यहाँ पर यह योजना शुरू की गई है, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कब प्रारंभ की गई है? मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका योजना कब प्रारंभ की गई है? इसका आंसर बनता है 2004 में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में आदिवासी जिलों में चरणबद्ध रोजगार के माध्यम से गरीबी कम करने के उद्देश्य से 2 जून 2004 को राज्य सरकार ने ग्रामीण आजीविका योजना का प्रारंभ किया था। तो इसका आंसर आता है बी 2004। मध्य प्रदेश में पंचायत अभियान कब से लागू किया गया है? मध्य प्रदेश में पंचायत अभियान कब से लागू किया गया है? फ्रेंड्स, पंचायत अभियान क्या है? तो इसका आंसर पहले देखते हैं। मई 2004 में यह लागू की गई थी। पंचायत योजना यानी कि मध्य प्रदेश सरकार ने ग्रामीण जनता से जुड़ी 5 मूलभूत चीजें जैसे कि जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर यानी पंचज के सामूहिक विकास और दोहन के लिए 15 मई 2004 से पंचज योजना लागू की गई, यानी कि जन, जंगल, जमीन, जल और जानवर। चलते हैं नेक्स्ट पे। जवाहर रोजगार योजना का प्रारंभ कब किया गया है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। 1989। 1 अप्रैल 1989 से ग्रामीण परिवार को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसका 1999 में नाम बदलकर जवाहर ग्राम समृद्धि योजना कर दिया गया। फ्रेंड्स, इसमें अनुसूचित जाति और जनजाति बंधुओं को मजदूरी में प्राथमिकता दी गई है। इसका आंसर आता है 1989 में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। 1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना में पूर्व की कितनी योजनाओं का विलय किया गया है?
1 अप्रैल 1999 से प्रारंभ जो योजना है जिसका नाम है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना, उसमें पूर्व की कितनी योजनाएं मिला दी गई यानी विलय कर दी है। तो इसका आंसर आता है 6 योजनाएं। अब 6 योजनाओं के नाम देख लेते हैं। नाम है जीवन धारा, सिट्रा, गंगा कल्याण, आईडीपी, ट्राइसेम और ड्वाकरा योजना। इनका विलय 1 अप्रैल 1999 से स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना आरंभ की गई थी। चलते नेक्स्ट पे, ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? फ्रेंड्स, ग्रेन फॉर ग्रीन योजना क्या है? तो इसका आंसर आता है वानिकी योजना। फ्रेंड्स, मार्च 2002 में राज्य में बिगड़े वनों और उपजाऊ भूमि को खेती योग्य बनाने हेतु विश्व बैंक की सहायता से एक नई वानिकी योजना ग्रेन फॉर ग्रीन योजना का प्रारंभ किया गया है। यानी क्या कहेंगे हम कि जो बंजर भूमि है उसको उपजाऊ बनाने के लिए ग्रेन फॉर ग्रीन योजना लागू की गई है। तो ये क्या है? एक वानिकी योजना है, वन से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट पे, कन्या साक्षरता प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई है? इसका आंसर बनता है 2006 में। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित जाति जनजाति की छात्राओं को यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति की जो लड़कियां हैं उनको उच्च शिक्षा के देने के लिए उनके प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से कन्या साक्षरता योजना 2006 से प्रारंभ की गई थी। चलते नेक्स्ट में, गांव की बेटी योजना में कितनी राशि देय है? यानी कि गांव की बेटी योजना है उसके तहत कितनी राशि दी जाती है? तो इसका आंसर आता है 500 रुपए। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश शासन ने 2005 से गांव की बेटी योजना के तहत एक प्रतिभावक बालिका जो 12वीं में प्रथम श्रेणी में आई हो को 500 रुपए प्रतिमाह राशि देने का प्रावधान है। यानी जो लड़की 12वीं में अच्छे प्रतिशत से पास हुई है उसको हर महीने 500 रुपए यानी कि वो आगे पढ़ सके उसके लिए गांव की बेटी योजना के तहत राशि दी जाती है। तो इसका आंसर आता है 500 रुपए। नेक्स्ट देखते हैं, शिक्षा गारंटी योजना में कितने दिनों के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? शिक्षा गारंटी योजना में कितने दिनों के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है? 60 दिन के अंदर, 80 दिन के अंदर, 90 दिन के अंदर या 110? तो इसका आंसर आता है 90 दिन के अंदर। फ्रेंड्स, शिक्षा गारंटी योजना जो है वो 1 जनवरी 1999 से प्रारंभ की गई थी और इसमें क्या होता है कि शिक्षा गारंटी के तहत आसपास के 1 किलोमीटर के गांव में स्कूल न होने पर 90 दिन के अंदर स्कूल खोले जाने का प्रावधान है। चलते हैं नेक्स्ट पे, मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की गई थी? यानी कि अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका आंसर आता है कि अप्रैल 2008 में अन्नपूर्णा योजना का प्रारंभ किया गया था। यानी इसमें होता क्या है कि जो निर्धन गरीबी रेखा से नीचे जो लोग हैं उनको रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के लिए यह योजना प्रारंभ की गई थी। यानी 26 अप्रैल 2008 को यह प्रारंभ की गई थी। अब चलते हैं नेक्स्ट। तो फ्रेंड्स, ये होता है आज का सेशन यहीं पर खत्म। अब आता है क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के संबंध में निम्न कथन सत्य है। इसमें कौन सा कथन है जो सत्य है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। जैसे कि इस योजना के बीपीएल परिवारों को 3 रुपए प्रति किलो गेहूं दिया जाता है। योजना में बीपीएल परिवारों को 4.5 रुपए प्रति किलो चावल उपलब्ध होता है। बीपीएल परिवारों को प्रतिमाह अधिकतम 20 किलो अनाज दिया जाएगा। या उपरोक्त सभी कथन सत्य है। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और आंसर से जुड़ी कोई जानकारी हो तो उसे भी आप कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले सेशन में। जुड़े रहिए हमारे साथ। चलते हैं, गुड बाय, टेक केयर, अपना और अपनों का ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।